हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 29 में क्लास 12 के जो है बायोलॉजी में जूलॉजी के ऊपर अपना लेक्चर नंबर 9 प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थियों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान दें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। इस टॉपिक के सीक्वेंस में आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को सीक्वेंस से देखिएगा और हमारी तरफ से अगर हमारा ओपिनियन लेकर के चलें तो यहाँ से आप नोट्स के लिए विशेष तैयार हो जाएं। नोट्स लेकर के चलें और वीडियो को सीक्वेंस में देखेगा। 9 नंबर वीडियो के बाद वीडियो को क्रमागत देखेगा, इसका सीक्वेंस बहुत लंबा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक आपके सामने उसका नाम है मनुष्य का पाचक तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। विद्यार्थियों, ये टॉपिक हमने जूलॉजी से लिया है। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान देंगे, इस टॉपिक पर विचार करेंगे तो आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक समझ में आएंगे। क्या होता है मनुष्य का पाचक तंत्र? विद्यार्थियों, मनुष्य के पाचक तंत्र का मतलब हुआ भोजन को मुख में रखना, रखे हुए भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना और शेष अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने की जो सारी क्रियाविधियां हैं, ये सारी क्रियाविधि जो है मनुष्य के पाचक तंत्र से ही संबंधित है। भोजन को मुख में रखना, रखे हुए भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, शेष अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने का जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो है मनुष्य के पाचक तंत्र से संबंधित है। इस चीज को मैं लिख भी रहा हूं, आप सुने भी हैं। विद्यार्थियों, भोजन को मुख में रखना, या ज्यादा कंफर्टेबली इसे बोले तो और भी स्टैंडर्ड में भेज सकते हैं, भोजन को मुख गुहा में रखना, रखे हुए भोजन को चबाना, रखे हुए भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, निगले हुए भोजन को पचाना, शेष अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागना, शरीर से बाहर त्यागना इत्यादि जैसी क्रियाविधियां मनुष्य के पाचक तंत्र से ही संबंधित हैं। मनुष्य के पाचक तंत्र से ही संबंधित हैं। विद्यार्थियों, अगर आप इस पाचक तंत्र की बात करें कि पाचक तंत्र के कितने भाग होते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर आप मनुष्य के पाचक तंत्र के पार्ट के बारे में सोचना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य का पाचक तंत्र है
जो मनुष्य का पाचक तंत्र है, तो मनुष्य के पाचक तंत्र की जो आप बात कर रहे थे कि मनुष्य के पाचक तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो उस भाग का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। मनुष्य का पाचक तंत्र। विद्यार्थियों, सबसे पहले मनुष्य के पाचक तंत्र को दो भागों में बांटा गया। आप क्लासिफिकेशन को समझें, तब जाकर के वीडियो आगे सीक्वेंस में समझ में भी आने वाला आपको। मनुष्य के पाचक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है विद्यार्थियों, सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है मनुष्य के पाचक तंत्र का, वो है आहार नाल। आहार नाल। विद्यार्थियों, अंग्रेजी को जरूर ध्यान दीजिएगा। आहार नाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनल है विद्यार्थियों। अंग्रेजी को ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कैनल। विद्यार्थियों, इसका जो दूसरा पार्ट होता है मनुष्य के पाचक तंत्र का, वो है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। विद्यार्थियों, अगर इसकी अंग्रेजी की बात करेंगे तो इसकी अंग्रेजी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। विद्यार्थियों, जो आहार नाल है ये दो हिस्से में समझा जा सकता है। आहार नाल, इसके सबसे पहले जो होते हैं मूल भाग, मतलब मेजर पार्ट, और सेकंड वाला जो है अन्य भाग। इसका मतलब अदर पार्ट। विद्यार्थियों, अगर हम आहार नाल के मूल भागों की बात करें तो मूल भागों की संख्या कुल 6 है, जिसमें सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो हिस्सा है विद्यार्थियों, वो है मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। जो पहला हिस्सा है विद्यार्थियों, वो है मुख एवं मुख गुहा। अगर आप इसके अंग्रेजी की बात करें विद्यार्थियों, तो मुख एवं मुख गुहा। नंबरिंग हम ऊपर करके आपको अंग्रेजी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसके अंग्रेजी की बात करें तो मुख एवं मुख गुहा को अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ एंड माउथ कैवर्न। माउथ एंड माउथ कैवर्न। विद्यार्थियों, अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा इसका होता है ग्रसनी। आहार नाल के मुख्य भाग का जो दूसरा हिस्सा होता है विद्यार्थियों, वो होता है ग्रसनी। और अगर आप, ये पहला पॉइंट हो गया विद्यार्थियों, ये दूसरा पॉइंट है। और अगर आप ग्रसनी की अंग्रेजी पढ़ो, ग्रसनी की अंग्रेजी, तो विद्यार्थियों ग्रसनी को अंग्रेजी में बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स। विद्यार्थियों, तीसरा जो पार्ट होता है उसका, वो होता है ग्रास नली। ग्रास नली। विद्यार्थियों, अगर ग्रास नली को आप फोकस करके देखिए तो ग्रास नली को अंग्रेजी में बोलते हैं ओइसोफेगस। विद्यार्थियों, अगर इसके चौथे हिस्से को समझें, चौथा हिस्सा, तो ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। आमाशय। विद्यार्थियों, और भी क्लियर लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चौथे हिस्से की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? आमाशय।
अंग्रेजी में ऊपर लिख रहा हूं विद्यार्थियों, आमाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमच। पांचवें हिस्से की बात करें तो छोटी आंत है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम 4वें हिस्से की बात करें तो इसका नाम है विद्यार्थियों बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे बिग इंटेस्टाइन, लार्ज या बिग इंटेस्टाइन। हम लार्ज लिख देते हैं विद्यार्थियों, लार्ज इंटेस्टाइन। अंग्रेजी पे विशेष फोकस करिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। विद्यार्थियों एक बार हम आहार नाल के मूल भागों को आपको फिर से समझा देते हैं। आहार नाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, मूल भाग मेजर पार्ट, अन्य भाग अदर पार्ट। मूल भाग आहार नाल के 6 होते हैं, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैवर्न, ग्रसनी फेरिंग्स, ग्रासनली ओइसफेगस, आमाशय स्टोमच, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। अब विद्यार्थियों बात आती है आहार नाल के अन्य भागों की। आहार नाल के अन्य भाग कौन होते हैं विद्यार्थियों? अगर आप फोकस करके देखें आहार नाल के अन्य भागों पे, तो आहार नाल के अन्य भाग में जो सबसे पहला भाग होता है विद्यार्थियों, वो होता है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, यदि आप विद्यार्थियों इसकी अंग्रेजी पे फोकस करें तो लार ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। और फिलहाल विद्यार्थियों हम ध्यान दें, आहार नाल के अन्य भागों को समझ रहे हैं। अभी तो पाचक ग्रंथि बहुत दूर है, आहार नाल के अन्य भागों को समझ रहे हैं। तो आहार नाल के अन्य भागों में सबसे पहले जो नंबर आता है विद्यार्थियों, सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है ग्रहणी का। विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दिया गया, आहार नाल के अन्य भाग में सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका होता है? ग्रहणी का। ग्रहणी को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। आहार नाल का जो दूसरा अन्य भाग होता है वो होता है विद्यार्थियों मलाशय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों रेक्टम। आहार नाल के अन्य भागों में जो तीसरा भाग होता है विद्यार्थियों, उसका नाम है गुदाद्वार। गुदाद्वार। विद्यार्थियों अगर गुदाद्वार की आप अंग्रेजी लिखें तो गुदाद्वार को अंग्रेजी में बोलते हैं एनल अपर्चर। विद्यार्थियों अब बात आती है मनुष्य के पाचक तंत्र के सेकंड पार्ट पे, जिसको पाचक ग्रंथि मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना गया। तो मनुष्य के शरीर में पाचक ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इसका चीफ पार्ट आता है विद्यार्थियों, वो है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को अंग्रेजी में विद्यार्थियों बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सेकेंड वाला जो हिस्सा होता है विद्यार्थियों लार ग्रंथियों के बाद, उसका दूसरा नाम है यकृत। यकृत को हम लोग लीवर बोलते हैं विद्यार्थियों, उर्दू भाषा में इसको जिगर भी कहते हैं। विद्यार्थियों पाचक ग्रंथियों में जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम है अग्न्याशय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रेज। विद्यार्थियों आई होप, मुझे आशा है कि आप इस वर्गीकरण को समझेंगे, क्योंकि यही वर्गीकरण आगे के क्लास का फाउंडेशन है विद्यार्थियों। अगर ये वर्गीकरण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बायोलॉजी में जूलॉजी का जो आगे का सीक्वेंस आपको मिलेगा वो किसी कीमत पे समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करें। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं।
विद्यार्थियों, बात आती है मनुष्य के पाचक तंत्र की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। विद्यार्थियों, भोजन को मुख गुहा में रखना, मुख गुहा में रखे हुए भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, शेष अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने का जो प्रोसेस है, ये सब का सब मनुष्य के पाचक तंत्र से संबंधित है। अगर आपके सामने आ जाए कि मनुष्य के पाचक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो आप यही कहेंगे मनुष्य के पाचक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। विद्यार्थियों, जो मनुष्य का आहार नाल होता है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इस पॉइंट को नोट करें, या तो कॉपी में या तो अपने ब्रेन में। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। विद्यार्थियों, पूरे शरीर की लंबाई 8 से 10 मीटर नहीं होती, तो 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल ये शरीर में आती कैसे है? वो भी केवल गर्दन से लेकर के जो है कमर के बीच कैसे एडजस्ट हो जाती है? विद्यार्थियों, आप बताएं, ये आहार नाल जो है मनुष्य के शरीर के भीतर कुंडलित आकार में होती है। तो कुंडलित आकार में होने के कारण 8 से 10 मीटर लंबाई अरेंज हो जाती है। ये पीटीआर है विद्यार्थियों। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और यह मनुष्य के शरीर के भीतर जो है कुंडलित आकार में पाई जाती है। हाँ, तो विद्यार्थियों पॉइंट पे आते हैं। मनुष्य के पाचक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। विद्यार्थियों, आहार नाल 2 तरह से बटा हुआ है, मुख्य भाग और अन्य भाग। आहार नाल के मुख्य भागों में 6 भाग होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है विद्यार्थियों, वह है मुख एवं मुख गुहा। दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, 5वां है छोटी आंत, 6वां है बड़ी आंत। विद्यार्थियों, अगर आहार नाल के अन्य भागों को समझेंगे तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला आहार नाल के अन्य भागों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला जो है विद्यार्थियों वो है ग्रहणी, दूसरा जो है वो आपका है मलाशय, अगला जो है वो आपका है गुदाद्वार। विद्यार्थियों, बात आती है आहार नाल के भागों, पाचक ग्रंथियों के भाग में जो है, तो पाचक ग्रंथियां जो हमारे शरीर में 3 हैं। सबसे पहला जो हमारा पाचक ग्रंथि वो लार ग्रंथि है, दूसरा जो है वो यकृत अर्थात लीवर है, और तीसरा जो है वो अग्न्याशय अर्थात पैंक्रेस है। आई होप कि आप यहां तक अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब हम धीरे धीरे करके एक एक का एक्सप्लेन करेंगे और इसे आगे की ओर समझेंगे। धीरे धीरे करके एक एक का एक्सप्लेन करेंगे और इसे आगे की ओर समझेंगे। ध्यान दें, आगे की ओर। अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों में सबसे पहले मूल भाग का विवरण स्टार्ट करते हैं। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। मनुष्य का आहार नाल आपने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया है कि मनुष्य के शरीर में इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो शरीर के भीतर कुंडलित आकार में होती है, और कुंडलित आकार में होने के कारण इसकी लंबाई एडजस्ट भी हो जाती है। विद्यार्थियों, मनुष्य के आहार नाल के हम चलते हैं मूल भाग में। मूल भाग, तो विद्यार्थियों आपने ऑब्जर्व किया है 6 भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। विद्यार्थियों, आपने अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि उसमें सबसे पहला भाग जो निकल करके आया है, उसका नाम है मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा, अंग्रेजी आपको पहले बता दी गई है, माउथ एंड माउथ कैवर्न। तो विद्यार्थियों अंग्रेजी आप वहां से ध्यान दें, मुख एवं मुख गुहा। विद्यार्थियों, मुख और मुख गुहा, सबसे पहले आप गुहा का मतलब समझें। गुहा का तात्पर्य किस स्पेस से होता है? बायोलॉजी में गुहा का तात्पर्य खाली स्थान से है। विद्यार्थियों, मुख एवं मुख गुहा को सिंपल रूप में डिफाइन कर सकते हैं। 2 होठों से घिरी हुई आकृति जो है वो मुख है, और उसके भीतर 2 जबड़ों के बीच का खाली स्थान गुहा है। 2 होठों से घिरी हुई आकृति को मुख कहते हैं, और उसके भीतर अंदर 2 जबड़ों के बीच का खाली स्थान क्या है? मुख गुहा है। विद्यार्थियों, डिफिनेशन को साथ साथ लिखते चलिए, टॉपिक बहुत लंबा खींचेगा और आपके हित में है। 2 होठों से घिरी हुई आकृति मुख है, और इसके भीतर 2 जबड़ों के बीच का खाली स्थान क्या है विद्यार्थियों? मुख गुहा है।
विद्यार्थियों अगर आप मुख और मुख गुहा की बात करेंगे तो यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। मुख एवं मुख गुहा की बात करेंगे तो मुख एवं मुख गुहा के भीतर दो महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यार्थियों अगर आप मुख एवं मुख गुहा की बात कर रहे हैं तो इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यार्थियों एक है जिह्वा। अगर आप मुख एवं मुख गुहा की बात करेंगे तो इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। दो महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे पहली बात आएगी विद्यार्थियों जिह्वा की। जिह्वा के विद्यार्थियों जिह्वा के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जिह्वा को अपनी कॉपी में नोट करें हर एक पॉइंट को। विद्यार्थियों मुख गुहा का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिह्वा है। जिह्वा अर्थात जीभ पे स्वाद अंकुर होते हैं जो चखने में सहायक होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जिह्वा जो है मनुष्य के शरीर का एक सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग भी है जिससे उसको चखने का एहसास होता है। क्योंकि इस जीभ पे स्वाद अंकुर होते हैं जो स्वाद को अंकुरित करते हैं, स्वाद को अवशोषित महसूस करने का कार्य करते हैं और इसका बोध फिर मस्तिष्क को होता है। विद्यार्थियों अगर मनुष्य के जिह्वा पे स्वाद अंकुर की स्थितियों की बात करें तो जो अग्रभाग होता है वो मीठा, जो मध्य भाग होता है वो नमकीन, उसके पीछे का भाग जो होता है वो कड़वा और उसके सबसे पीछे का भाग जो होता है, सबसे पीछे का भाग कड़वा और उसके बीच का भाग जो है वो आपको खट्टे का एहसास कराता है। अग्रभाग मीठा, पश्च भाग नमकीन, उसके पीछे का भाग खट्टा और उसके पीछे का भाग कड़वे का एहसास कराता है। विद्यार्थियों ये जीभ के स्वाद अंकुर की स्थिति हुई। अग्रभाग मीठा, पार्श्व भाग नमकीन, पश्च भाग खट्टा, सबसे भीतर का भाग तीखे का बोध कराएगा। विद्यार्थियों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में विचार करें जिह्वा के कार्य के कि क्या होता है जिह्वा का कार्य, ये हमारे मुख गुहा में क्या कार्य करता है। सबसे पहले तो विद्यार्थियों जिह्वा जो है मुख गुहा में रखे हुए भोजन को उलट पलट करके उसमें लार मिलाने का कार्य करता है। चखने का तो काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख गुहा में रखे हुए भोजन में उसे उलट पलट करके जो है उसमें लार मिलाने का भी कार्य करता है जिससे हमें भोजन को निगलने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीभ जो होती है ये हमें शब्दों के उच्चारण में भी मदद करती है अर्थात बोलने में भी सहायक है। जिह्वा में अगर किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई, मतलब अगर ये छोटी है या बड़ी या किसी एंगल पे घूमी हुई है, तो इसका मतलब हमें शब्दों के उच्चारण में अर्थात बोलने में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी जरूर होगी। विद्यार्थियों इसके बाद जो है हमारे मुख गुहा का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसका नाम है दांत। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसका नाम है दांत। विद्यार्थियों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में दो जबड़ों में मिलाकर के 32 दांत होते हैं, लेकिन हमें किस बात का अवलोकन नहीं है कि ये दांत होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है मुख गुहा में दोनों जबड़ों में मिलाकर के जो 32 दांत होते हैं अर्थात प्रत्येक जबड़े में जो 16 दांत होते हैं हम उसका अवलोकन करा दें, उनका नाम बता दें, उनका प्रकार बता दें, उनकी संख्या बता दें, उनका कार्य बता दें, फिर जाकर के मुख गुहा का कार्य ओवर होता है। तो आइए दांतों के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आइए दांत के बारे में, उनके नाम, उनके कार्य के बारे में अवलोकन करते हैं। इस प्रकार से सारणी में आप समझने की कोशिश करें। ये क्रम संख्या है, यहां पर हम दांतों का नाम लिख देते हैं। एवं आप समझें ये प्रकार भी है उनका। यहां हम दांतों की संख्या लिख देते हैं, यहां हम उनका कार्य लिख देते हैं। विद्यार्थियों
अब आप रियल में समझें विद्यार्थियों, तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले विद्यार्थियों जो दांत होता है उसका नाम है विद्यार्थियों कृंतक। विद्यार्थियों आपको अंग्रेजी के लिए यहां पर भी फोकस करना चाहिए। कृंतक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिजन। कृंतक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिजन्स। दूसरा होता है विद्यार्थियों रदनक। विद्यार्थियों रदनक को अंग्रेजी में बोलते हैं कैनिस। अगला होता है विद्यार्थियों अग्रचवर्णक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विद्यार्थियों प्रीमोलर्स। अगला होता है विद्यार्थियों चवर्णक। विद्यार्थियों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलर्स। विद्यार्थियों अगर आप इनकी संख्या लिखने की बात करो तो जो कृंतक दांतों की संख्या होती है विद्यार्थियों ये होती है 2 जोड़ी, और अगर आप 2 जोड़ी बराबर करके लिखो तो इसका मतलब होता है विद्यार्थियों संख्या में 4। रदनक दांतों की संख्या विद्यार्थियों 1 जोड़ी होती है। अगर विद्यार्थियों आप इनको इक्वल में करके लिखो तो इसका मतलब हुआ 2। अग्रचवर्णक दांतों की संख्या विद्यार्थियों वापस से 2 जोड़ी होती है। अगर इनको सही करके लिखो तो इसकी संख्या 4। चवर्णक दांतों की संख्या विद्यार्थियों वापस से 3 जोड़ी होती है। वास्तव में इनको कैलकुलेट करके लिखो तो ये 6। विद्यार्थियों अगर ये प्रत्येक जबड़े के लिए है तो आप जोड़ करके बताइए कमेंट सेक्शन में, एक जबड़े में 16 दांत हुए कि नहीं हुए? 4 2 6 4 10 से 16 यानी 2 जबड़ों में 32 दांत हो जाएंगे विद्यार्थियों। अगर आप कार्य की बात करिए क्या कार्य होता है, तो विद्यार्थियों कृंतक का जो कार्य होता है वो भोजन को कुतरना होता है। ये मुख में जो भोजन जाएगा वो भोजन को कुतरेगा, तो भोजन को कुतरना इसका काम है विद्यार्थियों। रदनक का जो काम है विद्यार्थियों वो भोजन को पकड़ना व चीरना। विद्यार्थियों अग्रचवर्णक दांतों की जो संख्या कार्य है विद्यार्थियों वो भोजन को चबाना व पीसना है विद्यार्थियों। शेष जो भी काम बचेंगे विद्यार्थियों वो कार्य हो जाएगा चवर्णक का। विद्यार्थियों हमें ये पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप जो है आज के बायोलॉजी के जूलॉजी के इस लेक्चर में जो कुछ भी सुने होंगे उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। विद्यार्थियों मैंने मनुष्य के आहार नाल में जो है मूल भागों में से जो 6 भाग होते हैं उसमें मुख गुहा का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख दिया है, और इसके 2 महत्वपूर्ण अंग जिह्वा और दांत का एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने कर दिया है। आप इसे अच्छी तरह से समझें और इसे नोट डाउन भी करें। विद्यार्थियों बायोलॉजी के इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।